दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। तो आइए आज की वीडियो में हम ऐसे प्रश्न को हल करना सीखेंगे जिसपे रैंकिंग लगा हो, मतलब जिसपे बार लगा हो। ऐसे प्रश्न हर एक साल मतलब प्रति वर्ष किसी न किसी रूप में, जैसे चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, किसी न किसी रूप में पूछा ही जाता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे ही कुछ प्रश्न लिए हैं, 5 गो क्वेश्चन लिया गया है। इस प्रश्न को हल करने का कोशिश करते हैं। हर एक प्रश्न जो है वो अलग अलग प्रकार का है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं और इसमें से हम पहला प्रश्न को हल कर लेते हैं। पहला क्या दिया गया है कि 2.4 पे बार दिया गया है, मतलब 4 पे रैंकिंग है। ये 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको हम आसानी तरीका से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले प्रश्न को यहाँ पे हम हल करते हैं। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं सर, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि 2.4 पे बार दिया गया है। तो इसको हम मान लेते हैं, क्या माना, सब्जेक्टिव में अगर पूछा गया तो इसको हम मान लेते हैं कि माना कि क्या मान लेते हैं सर कि x बराबर क्या है, x बराबर कितना है 2.4 पे बार है। मतलब ये 4 पे बार का मतलब है 4 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ना लिखा गया है कि भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। ऐसे प्रश्न में बोल दिया जाता है कि इसको भिन्न के रूप में, मतलब परिमेय संख्या के रूप में इसको व्यक्त कीजिए। इसको हम मान लिए हैं क्या कि x बराबर क्या मान लिए हैं सर, तो इसको मान लिए हैं x बराबर क्या 2.4 पे बार है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर क्या लिख सकते हैं 2.4 बार बार आ रहा है, तो इसको हम 4 बार बार कर देते हैं और इसको हम मान लेते हैं क्या समीकरण 1। चलिए इसको हम क्या मान लिए सर, समीकरण 1 मान लिए। तो इसको हम आसानी से क्या कर लिए सर, समीकरण 1 मान लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितने संख्या पे बार लगाया गया है सर, तो 10, मतलब एक संख्या पे बार लगाया गया। जितने संख्या पे अगर बार लगा हो उतनी ही, मतलब मान के चलिए एक संख्या पे बार लगा है तो 10 से हम गुना करेंगे। अगर 2 संख्या पे बार लगा है तो 100 से गुना करेंगे। अगर 3 संख्या पे बार लगा है तो 1000 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, 10 से मतलब 10 से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा, इसको जब हम गुना करते हैं 10 से तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 से हम क्यों गुना किए, क्योंकि एक संख्या पे बार लगा था इसलिए इसको 10 से गुना किए। जैसे ही इसको 10 से गुना किए तो ये हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा 10x बराबर कितना हो जाएगा। देखिए इसको अगर हम मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, अगर 2.4 को अगर हम 10 से गुना करते तो क्या हो जाता है, ये दशमलव करने के बाद 10 नीचे आता, 10 10 कैंसिल होता था, 24 हो जाता। मतलब यहाँ इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 10 से गुना किए हैं तो एक अंक इधर बढ़ेगा, तो एक अंक इधर बढ़ के दशमलव लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 फिर 4 आता है। इसको जितना बार आगे लिख सकते हैं लिख लेंगे। इसको हम मान लिए सर समीकरण 2। चलिए इसको अब हम समीकरण 2 माने। उसके बाद क्या कर लेते हैं सर, इसको हम आसान तरीका से, अब यहाँ पे देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, चलिए यहाँ पे हम इसको क्या किए, घटा लेते हैं। जैसे ही इसको घटाएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए समीकरण 2 कितना है सर, तो 10x है। तो इसको लिखिए 10x बराबर कितना है 24.444 है, आगे तक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 कितना है सर, तो x अब बराबर कितना है सर, दशमलव के सामने दशमलव रखेंगे तो 2.44 है। तो दशमलव के सामने दशमलव रखे, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखे, 4 इस प्रकार से जाते रहा है। इसको जब हम घटाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 0 0 बचेगा। उसके बाद दशमलव है तो दशमलव बचेगा, 24 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा सर 22। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए 10 में से अगर 1x घटता है तो 9x बचेगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा सर, x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ तो 22.00 है तो इसको हम सीधे 22 लिख सकते हैं। इसको हम 22 लिख लिए, 22/9 आ जाएगा। मतलब अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे तो इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे और 2 नंबर या 5 नंबर में पूछे तो 5 नंबर या 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये सर ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे, तो शॉर्ट ट्रिक से बनाने का सीधे संपर्क ऐसे करेंगे कि 2.4 पे बार है। तो यहाँ पे देखिए 2 है,
दशमलव के स्थान पे प्लस लगाएंगे, उसके बाद जो संख्या है 4 है तो 4 लिखेंगे। अच्छा देख लीजिए कितने संख्या पे ये बार लगा है सर, तो एक संख्या पे, तो 1 9 हम नीचा में लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, भिन्न जोड़ हो जाएगा, तो भिन्न जोड़ करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 9, उसके बाद 9 दूना कितना हो जाएगा 18, और माइनस ये प्लस का कितना हो जाएगा 18, और प्लस का कितना है 4 है तो 4, 18 4 को जोड़ेंगे तो सर हो जाएगा 22, और बट्टा में कितना हो जाएगा 9। देखिए इस प्रकार से भी शॉर्ट ट्रिक से भी बनाए तो कितना आया 22/9 ही आया, और सब्जेक्टिव के रूप में रहे तो ऐसे बनाएंगे फिर भी 22/9 ही आया। इस प्रकार से क्या किया, हम पहले प्रश्न को इसमें से हल कर लिए। आइए हम दूसरे प्रश्न को हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न कितना दिया गया है सर, तो दूसरा प्रश्न दिया गया है क्या कि 2.47 पर बार हैं। ये जो प्रश्न है ये 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था, इसको हम आसानी से हल कर लेते हैं। जैसे उसमें माने थे वैसे ही इसमें भी मान लेते हैं कि माना, क्या मान लेते हैं कि माना x बराबर कितना है, तो 2.4 बार पर 7 है, तो यहाँ पे हम 2.4 बार पर 7 लगा दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, इसको हम मान लिए हैं कि x बराबर कितना, तो 2.47 पर बार है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर कितना लिखेंगे सर, यहाँ पे 2.4747 आते ही रहता है, तो इसको आते आते यहाँ पे इसको हम मान लिए समीकरण 1। चलिए इसको हम समीकरण 1 मान लिए। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कितने संख्या पे बार है, तो यहाँ पे देखिए 2 संख्या पे बार है। अभी तुरंत बोल रहे हैं कि जितना संख्या पे बार रहेगा उतना ही 10 से गुना करेंगे वहाँ पे। तो देख लीजिए 2 संख्या पे बार है, तो यहाँ पे 100 से गुना करना होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, समीकरण 1 को 100 से गुना करने पर, जब इसको हम 100 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे देख लीजिए ये हो जाएगा 100x बराबर कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम तुरंत बताए हैं कि देखिए 2 कितना है सर 47 है, तो इसको हम ऐसे लिखे 2.47 को अगर हम गुना किए 100 से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 दशमलव से 2 दशमलव कटेगा, दशमलव से 0 तो ये हो जाएगा 24 होगा कि ना, एग्जैक्ट 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या, इसको हम 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। अब ये 2 अंक के बाद मतलब 2 4 7 दशमलव 4 7 है, तो 4 7 करते हुए इसको हम क्या मान लिए सर, समीकरण 2 मान लिए। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे कर लेते हैं समीकरण 2 में से 1 को घटा लेते हैं, समीकरण 2 माइनस क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 100 है, 100x है, तो 100x बराबर कितना हो जाएगा सर, 2.47 ऐसे डॉट 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 है। और समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 है सर x बराबर कितना है, दशमलव के सामने दशमलव रखेंगे तो यहाँ पे है 2 और दशमलव है तो 0.4747 ऐसे से करते करते इसको क्या कर लेते हैं सर, इसको आगे जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे होता है, देखिए घटाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 0 0 0 जो भी है। उसके बाद देखिए 7 में से 2 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 5, ये 4 है तो 4 और ये 2 है तो 2। उसके बाद बराबर में कितना हो जाएगा, 100 में से x घटेगा तो कितना हो जाएगा सर, 99 x बचेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा सीधे 245 और बट्टा में कितना हो जाएगा सर, 99 हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, p बट्टा क्या हो गया, p बट्टा q के फॉर्म में हो गया। तो यही इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो क्या किया हम, दूसरे प्रश्न को भी यहाँ पे हम क्या कर लिए, दूसरे प्रश्न को भी देख लिए। अब क्या करते हैं, तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तो आइए तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है कि 0.1 और 2 पे बार है, ये 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो वैसे ही लिख लेते हैं, इसको क्या लिख लेते हैं सर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं माना, क्या मान लेते हैं, माना क्या है सर, तो 0.0 क्या मान लेते हैं, माना x बराबर क्या मान लेते हैं, तो 0 और दशमलव हैं क्या है सर 1 और 2 पे बार है तो 2 पे बार, इसको क्या मान लिए, x मान लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए उस क्वेश्चन 1 और 2 में और इसमें अंतर है। यहाँ पे देख लिए 1 और 2 में क्या था कि एक संख्या था पूरे पे बार था, इसमें 2 संख्या था दोनों पे बार था। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया गया, तीसरा में एक संख्या छोड़ के और दूसरे संख्या पे यहाँ पे बार दे दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे देखिए दशमलव और बार के बीच में कितना संख्या है, यहाँ पे देख लीजिए दशमलव और बार के बीच में कितना संख्या है, तो एक संख्या है। तो इसका मतलब एक संख्या का मतलब 10 से गुना करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर क्या लिख सकते हैं सर, x बराबर
0.1222 इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको हम 10 से गुना कर लेते हैं। जैसे ही 10 से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा सर 10x और ये क्या हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा तो इसका मतलब हो जाएगा 1 दशमलव क्या हो जाएगा सर 222 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1.222 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.222 आसानी से हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम मान लिए क्या, इसको तो ऐसे ये हो गया, इसको मान लिए समीकरण 2। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए कितने संख्या पे बार लगा है सर, एक संख्या पे, तो फिर 100 से गुना करना, 10 से गुना करना होगा। इसको हम फिर 10 से जब गुना करते हैं समीकरण 2 को, इसको जब हम समीकरण 2 को 10 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 100, इसको 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ पे हो गया 100। अब बराबर क्या हो जाएगा, इसको फिर 10 से गुना किया तो एक अंक और इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सर 12 और दशमलव कितना हो जाएगा सर 2 डॉट 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 है तो 2 इसको मान लिए सर समीकरण 3। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण, क्या लिखते हैं समीकरण 3 माइनस क्या कर लेते हैं समीकरण 2, मतलब 3 में से 2 को घटा लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे समीकरण 3 लिखे कितना है सर 100x है, तो 100x लिखे बराबर कितना है 12.222 डॉट 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 है और समीकरण 2 कितना है तो 10x बराबर कितना है, दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे तो दशमलव के सामने तो यहाँ दशमलव है, यहाँ 1 है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा 2 फिर डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको जब हम आगे हल करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए ये हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे देखिए 0 0 0 ये दशमलव 11, 12 में से 1 घटेगा तो 11 11, यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 90x, तो 90x बचा, 100 में से 10 घटेगा तो 90x, ये हो गया बराबर 11 है। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, x बराबर क्या हो जाएगा सर, तो x बराबर इस प्रकार से क्या हो जाएगा 11 और बट्टा में ये 90 है तो 90 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, x का मान कितना निकल के आ गया 11/90, मतलब ये p/q के रूप में आ गया, मतलब p/q के फॉर्म में आ गया, तो मतलब यही इसका क्या हो गया सर आंसर हो गया। तो ये तीसरे प्रश्न को भी देख लिए है। आइए ऐसा ही चौथा प्रश्न दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। देखिए चौथा प्रश्न कितना दिया गया है, यहाँ तो तीसरा को हम बना लिए। चौथा प्रश्न है कि 0.16 पर बार है, ये 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको हम हल कर लेते हैं। सेम पीछे के जो सवाल बनाए थे वैसा ही है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं क्या, माना कि इसको लिख लेते हैं माना x बराबर क्या लिख लेते हैं सर, तो x बराबर कितना है तो 0.16 पर बार है तो 6 पे बार लगाएं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 0.166 डॉट डॉट डॉट, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए दशमलव और बार के बीच में कितना संख्या, एक संख्या है, इसका मतलब है इस समीकरण को 10 से गुना करना होगा, तो इसको समीकरण को 10 से हम गुना कर लेते हैं। तो समीकरण 1 को 10 से गुना किए तो यहाँ पे हो जाएगा सर 10x बराबर कितना होगा, एक अंक इधर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1.666 और डॉट 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 है, इसको हम क्या मान लिए समीकरण 2 मान लिए। अब क्या करते हैं सर, देखिए कितने संख्या पे बार लगा था, तो एक संख्या पे बार लगा था, तो इसका मतलब है इसको फिर समीकरण 2 को हमको 10 से गुना करना होगा, इसको हम 10 से फिर से गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सर 100x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 16.666 डॉट डॉट डॉट, इसको हम मान लिए समीकरण 3। ये समीकरण 3 है। अब क्या कर लेते हैं, समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे, तो यहाँ पे हम जब घटा लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 3 माइनस क्या कर लेते हैं सर, समीकरण 2 कर लेते हैं। तो समीकरण 2 करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 100x है, तो 100x लिखे बराबर कितना है 16.666 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे समीकरण 2 कितना है सर, तो 10x बराबर कितना है सर 1.166 ये डॉट 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 है। जब इसको हम क्या करेंगे सर, घटाएंगे तो ये हो जाएगा बहुत ही आसान तरीका से, कितना हो जाएगा ये 0 0 0 दशमलव है, तो दशमलव कितना हो जाएगा, तो 16 में से 1 घटेगा तो 15 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा सर, ये देखिए 100 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा सर 90 बचेगा, 90x, तो x बराबर कितना हो जाएगा सर, तो x बराबर आसानी से निकल के आ गया कितना, तो 15/90, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और वट्टा में हो जाएगा 90, ये कट के कितना हो जाएगा 1/6, मतलब यही p/q के रूप में आ गया। तो ये चौथे प्रश्न को देख लिए। आइए पाँचवें और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं, ये सबसे अलग है, इसको थोड़ा आसानी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पाँचवा प्रश्न क्या है, 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, इसको अभी हम वैसे ही लिख लेते हैं।
वैसे ही इसको ही मान लिया है क्या कि x बराबर कितना है 2.4178 पर क्या है सर 12 है। तो इस पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर क्या तो 2.4178 डॉट 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 इसको हम क्या माने समीकरण 1 मान लिए। उसके बाद देखिए दशमलव और बार के बीच में कितना संख्या है तो एक संख्या है, तो इसका मतलब समीकरण 1 को हमको कितना से गुना करना होगा सर 10 से गुना करना होगा। तो इसको हम 10 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 10x बराबर कितना हो जाएगा, एक अंक इधर स्लाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 और दशमलव कितना हो जाएगा 178 डॉट 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 इसको हम समीकरण 2 लिख दिए। उसके बाद देखिए कितने संख्या पे बार लगे हैं सर तो यहाँ पे देखिए 3 संख्या पे बार लगा था, तो इसका मतलब है इसको हमको 1000 से गुना करना होगा। समीकरण 2 को हमको कितना से गुना करना होगा 1000 से गुना करना होगा, तो इसको हम 1000 से गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1000 से इसको गुना किए तो 1 पर कितना हो जाएगा सर 4 गो 0 हो जाएगा, x लगाएं तो x हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 अंक और स्लाइड हो जाएगा 1 2 3, इसका मतलब है 24 178 दशमलव कितना हो जाएगा 178 फिर 178 है तो 178 हो जाएगा। इसको क्या मान लिए समीकरण 3 मान लिए। चलिए इसको हम समीकरण 3 मान लिए। उसके बाद क्या करते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 2 को हम क्या करेंगे घटा लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं समीकरण 3 माइनस का क्या कर लेते हैं सर समीकरण 2 है तो समीकरण 2 कर लेते हैं। यहाँ पे समीकरण 2 किए उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए समीकरण 3 कितना है 1 मतलब 1 पर 4 गो 0 x बराबर कितना है 24 178.178 है डॉट 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 और लगा देते हैं यहाँ पे। और समीकरण 2 कितना है तो समीकरण 2 है सर 10x, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10x बराबर कितना है तो यहाँ पे 24, तो यहाँ पे 24 लिख लेते हैं, दशमलव है तो दशमलव लगाएं। उसके बाद 178 ये डॉट 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 है, इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए घटाने के बाद कितना आता है, इसको हम जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये 0 ये 0 ये 0 ये दशमलव है तो दशमलव 8 में से 4 घटेगा तो 4, 7 में से 2 घटेगा तो 5, ये 1 है तो 1, 4 2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए x है तो x 0 ये 10 में से 1 घटेगा तो 9 और ये कितना हो जाएगा 9 है तो 9 और ये 9 बचा तो 9 मतलब 99 90 बचा x और x बराबर क्या हो जाएगा ये बट्टा में आ जाएगा तो 24 154 और बट्टा में कितना आ जाएगा 99 90 है, मतलब यही क्या हो गया मतलब x का मान कितना निकाल गया 25 154 बटा में 99 90 मतलब यही PYQ के रूप में हो गया। तो ये आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।